शरद नवरात्रा शुरू हो गए हैं। इस साल देवी माँ का पावन पर्व 8 दिन का है। इन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन करने का विधान है। वहीं नवरात्रि में यदि दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं तो विशेष फल प्राप्त होते हैं। दुर्गा सप्तमी पाठ विधि विधान और नियम के साथ किया जाना आवश्यक है। दुर्गा सप्तमी में 13 अध्याय हैं। इन 13 अध्यायों को नवरात्रि में नियम के साथ पढ़ते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, चाहे गृह कलेश हो या फिर धन से जुड़ी समस्याएं हो, माँ दुर्गा आपके हर कष्ट को दूर कर देती हैं। आइए आपको बताते हैं दुर्गा सप्तमी के पाठ के 10 नियम हैं। पहला है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन के साथ होती है, इसलिए सप्तमी का पाठ करने से पहले ध्यान रखें कि श्री गणेश पूजन करें। यदि कलश स्थापना की गई है तो कलश पूजा, नवग्रह पूजा और ज्योति पूजा के बाद सप्त सप्तमी का पाठ शुरू करें। दूसरा, दुर्गा सप्तमी का पाठ करने से पहले श्री दुर्गा सप्तमी की पुस्तक को साफ सुथरा स्थान पर लाल कपड़े बिछाकर रखें। इस दौरान ध्यान रहे कि जिस स्थान पर पुस्तक रखी गई है उसे शुद्ध कर लें। इसके बाद कुमकुम, चावल और फूल से पूजा करें। इसके बाद अपने माथे पर रोरी लगाएं। पूर्व मुखी होकर तब तो शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। तीसरा है दुर्गा सप्तमी का हर मंत्र ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा स्थापित किए गया है, इसलिए श्री दुर्गा सप्तमी का पाठ में कवच, कमल और किलिंग स्रोत के पाठ से पहले श्रप करने जरूरी है। श्रप द्वार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। चौथा है यदि एक दिन में पूरा पाठ न किया जा सके तो पहले दिन केवल मध्य चरित्र का पाठ करें और दूसरे दिन शेष दूसरे चरित्र का पाठ करें। यदि फिर भी दूसरा विकल्प यह है कि 1 बार, 2 बार, 3, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्याय का क्रम से 7 दिन में पूरा करते हैं। 5वां है वर्क सिद्ध और मृत्यु पर विजय पाने के लिए श्री दुर्गा सप्तमी में श्रीदेव स्तोत्र का पाठ नियमित पाठ करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इस पूरे विधान के साथ किया जाना चाहिए। छठा, श्री दुर्गा सप्तमी के पाठ से पहले और बाद में नवग्रह मंत्र ओम ए क्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का पाठ करना अनिवार्य है। इस एक मंत्र में योमकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीज मंत्र नियमित हैं। 7वां है श्री दुर्गा सप्तमी का पाठ संस्कृत में करना कठिन लग रहा हो तो हिंदी में ही सरलता से इसका पाठ करें। हिंदी में पढ़ते हुए आप इसका अर्थ आसानी से समझ पाते हैं। 8वां है श्री दुर्गा सप्तमी का पाठ करने के दौरान ध्यान रखें कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। इसका पाठ जोर से न करें और न ही उतावली हो। शरद नवरात्रि में माँ अपने उग्र स्वरूप में होती है, इसलिए विनय पूर्वक उनकी आराधना करें। नमः है श्री दुर्गा सप्तमी के पाठ में कवच, किलिंग और तीनों रहस्यों का भी सम्मिलित करना चाहिए। दुर्गा सप्तमी के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना करना अनिवार्य है ताकि अनजाने में आपके द्वारा हुए अपराध से मुक्ति मिल सके। 10वां है श्री दुर्गा सप्तमी के पाठ के दौरान किसी भी अध्याय को
अधूरा ना छोड़ें। सप्तमी के प्रथम, मध्य और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी महाविद्या क्रम कहते हैं। दुर्गा सप्तमी के उत्तर, प्रथम और मध्य चरित्र के क्रम अनुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातांत्रिक क्रम कहते हैं। तो ये थी जानकारी दुर्गा सप्तमी पाठ करने के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना दोस्तों। ऐसी अगली वीडियो के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे दोस्तों।